I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nikita, your biology mentor. So last lecture में हमने human respiration भी complete कर लिया था और इस lecture में हम start कर रहे हैं transportation से, ठीक है? तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी transport करना हो body में, भले ही वो न्यूट्रिशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, कुछ भी हो, तो हमें हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था. ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था उसी में मैंने बताया था कि कोई भी लाइफ प्रोसेसेस करना हो हमें जरूरत है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, राइट? अब आ जाते हैं हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट? ओके. So we have seen that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. तो blood क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में? ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज की जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की, देखते हैं. फाइन. तो आगे आ जाओ यहाँ पे. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड. किस टाइप का फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो? रोटी, चावल, दाल, इन सबको देता है सेल को? नहीं. जो भी फूड होता है उनका ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं वो जाते हैं हमारे ब्लड में. तो बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन अब्सॉर्ब करता था इनको? विलाई, रिमेम्बर? जो कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो अब्सॉर्ब करते हैं. उसके बाद दिया है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उनको? एल्वियोलाई से मिलता है, राइट? ओके. एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल को नहीं चाहिए, सच एज CO2 ले लो. CO2 जरूरत होती है लेकिन इन जनरल देखें तो उतनी जरूरत नहीं होती, वरना CO2 तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हर जगह, बहुत सारे काम होते हैं इसके, ठीक है? ओके. तो ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? ब्लड तो फ्लूइड है, सबको पता है. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड. तो कनेक्टिव टिश्यू देखो, ब्लड होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ भी आते हैं. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं. और ले लो आपके बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सब टिश्यूज होते हैं, ठीक है? ये सब टिश्यूज में आते हैं. तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, ये भी सबको पता है. सबने प्लाज्मा के बारे में सुना है. येलोइश होता है जिसमें और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. प्लाज्मा फ्लूइड है जिसमें हमारे RBCs या फिर कोई भी सेल्स क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं. बेसिकली अगर आप एक जार ले लो जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अगर आप सैंड डाल रहे हैं, ठीक है, तो सैंड डाल दो, फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल दो, फिर थोड़ा सा गिट्टी डाल दो, मतलब हर अलग अलग टाइप्स के. तो ये जो फ्लूइड हो गया ना, ये फ्लूइड बन गया हमारा प्लाज्मा. फिर जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं RBCs, फिर होते हैं हमारे WBCs, है ना, और कुछ अमाउंट ऑफ और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Many other substances like salts are also transported by the blood. ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. We thus need a pumping organ to push the blood. अब ब्लड अपने आप तो ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है कि मूव करते रहेगा, नहीं. हमें कुछ पंप चाहिए. कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है? पंप चाहिए रहता है. हमारे बॉडी का पंप कौन है? हार्ट. पंपिंग ऑर्गन कौन है? हार्ट है. Okay, around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो पंप है हार्ट, ठीक है? उस हार्ट के हेल्प से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा, राइट? और कहीं पे डैमेज हुआ
तो उस डैमेज को भी रिपेयर कर सके, ऐसा भी हमें कुछ क्वालिटीज चाहिए। तो ये क्वालिटीज कैसे मिलेंगे हमें, देखते हैं, आ जाओ। तो आ गए हम हमारे पंप पे, आर पंप हार्ट, राइट, ओके। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, हम देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे होता है। देखो, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल का बना होता है, सबको पता है, विच इज एज बिग अ फिस्ट। एक मुट्ठी बांधोगे तो इतने साइज का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड में, आई मीन हार्ट में अगर हम देखें तो इस तरीके से अज्यूम कर लो कि ये हमारा हार्ट है, जिसमें हमारे पास 4 चेम्बर होते हैं। दिस इज राइट साइड, और यहाँ पे है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब देखो, जो भी पार्ट डिवाइडेड है ना, हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा ले लो लंग्स, ठीक है, लंग्स हो गया। अब कुछ प्योर ब्लड हार्ट पंप करता है, कुछ इम्प्योर ब्लड आते हैं और कुछ प्योर ब्लड जाते हैं। तो उन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, कौन से बोले मैंने, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड वाले में O2 ज्यादा अमाउंट में होगा और डीऑक्सीजनेटेड में CO2 ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो इन दोनों ब्लड को सेपरेट करने के लिए, ताकि इनका मिक्सिंग ना हो, हमारे हार्ट में चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाइन। और यहाँ पे मान लो हमारे पास है ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज बोल लो, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे, अगर मैं इसको हटा दूं, हमारे हार्ट से और लंग से एक पाइप कनेक्टेड होगा, ताकि जो भी हमारा ब्लड आ रहा है लंग से, वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, फाइन। तो ये एक पाइप आता है लंग से हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वो जुड़ता है हमारे वेंट्रिकल के थ्रू ऑर्गन्स में, है ना, इस तरीके से होता है। अब देखो होता क्या है, ये जो ब्लड जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये कैसा ब्लड होगा, लंग्स के पास कौन सा ब्लड जाता है, CO2 रिच, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, जिसमें CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन लंग्स को जब ब्लड दे देता है CO2 और ऑक्सीजन ले लेता है ना, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है ना कि ब्लड क्या करता है, CO2 देकर आ जाता है और ऑक्सीजन लेकर आ जाता है। तो लंग्स से जो ब्लड आ रही होती है वो ब्लड होती है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें क्या होता है, O2 रिच होता है। अब ये ब्लड जाता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, जो इसको पास करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये इसको पास करते हैं ऑर्गन्स में। ऑर्गन से फिर से हमारा, ऑर्गन्स में अब क्या हुआ, फिर से ब्लड ने ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को दे दिए, और ऑर्गन से कैसा ब्लड ले लिया, ऑर्गन से कैसा ब्लड लिया, CO2 रिच। अगेन CO2 इंक्रीज हो गया ब्लड में। अब ये ऑर्गन से फिर से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम इसको पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा राइट एट्रियम को, और राइट एट्रियम डायरेक्टली दे देगा इसको लंग्स में। फिर से वो ब्लड फिर से प्योर होना है ना। तो देखो बेसिक मैकेनिज्म क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आया, सारे ऑर्गन से उसने गंदे ब्लड को इकट्ठा कर लिया। गंदा ब्लड मतलब CO2 ज्यादा होगा उस ब्लड में। वो ब्लड गया हमारे लंग्स के पास, किसने भेजा, अब पंप चाहिए उसे भेजने के पास के लिए भी। ऑर्गन्स में से कैसे ब्लड निकले, CO2 रिच ब्लड। अब इसको भेजा गया राइट वेंट्रिकल में, ताकि हार्ट उसको पंप करे, तभी तो प्रेशर लगा के भेजेगा तो हर जगह जाएगा। तो इसने CO2 रिच ब्लड को पंप किया। पंप करने के बाद ये CO2 रिच ब्लड हमारे लंग्स में गया, हार्ट ने पंप करके भेजा। लंग्स में हमारा ब्लड क्या होता है, प्योर,
वहां पे क्या मिलता है, O2। O2 मिलने के बाद फिर से वो ब्लड आ जाता है हार्ट में, ताकि वो सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचा सके, पंप चाहिए उसके लिए भी, तो इसीलिए वो ब्लड फिर से आता है हार्ट में, ताकि हम उसे प्रेशर के साथ पंप कर सके। तो यहाँ पे देखा ना, लंग्स और हार्ट एकदम पास पास होते हैं, क्योंकि लंग्स को ब्लड हार्ट को देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सारे बॉडी में पहुंचाने में तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमारा हार्ट पंप करता है हर जगह, ठीक है। और लंग्स क्या करता है, प्योरीफाई करता है। तो ये ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, अब चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये पंप करेगा सारे ऑर्गन्स को, फिर से गंदी ब्लड इकट्ठा होके चली जाएगी लंग्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है, यही होता है हमारा पंप। देखो अब पढ़ते हैं एक बार। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. CO2 को हटाना है, मतलब हमें बाहर निकालना है CO2 को, ठीक है, तो हमें लंग्स को देना पड़ेगा। Okay, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. अब O2 rich blood हार्ट को दे देंगे ताकि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रेशर के साथ। This oxygen rich blood is then pumped to rest of the body. Okay, we can follow this process step by step, ठीक है। अब यहाँ हार्ट का डायग्राम है जो आपको बेसिकली पूछा जाता है, तो मैं आपको एक बार अपने से बेसिक डायग्राम में बता दूं कौन सा क्या है, ठीक है। तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड देता है ये होता है हमारा पल्मोनरी वीन, और ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो होता क्या, और ये हमारा होता है वीन फिर से, और ये होता है आर्टरी। लेकिन ये कौन सी आर्टरी और वीन होती है, देखो होता क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हर चीज, पूरा डायग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ये एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बीच में जो पोर्शन होता है जो डिवाइड करता है उसे सेप्टम बोलते हैं, डिवाइडिंग वॉल, ठीक है। तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो इधर से आ रहा है, इधर से, ठीक है। और ये है पल्मोनरी वीन जो कि हमारे लेफ्ट साइड से जाएगा। और ऑर्टा जो होता है वो बहुत ही थिक होता है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हर ऑर्गन्स को जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली थिक होता है बिकॉज जो भी हार्ट से निकल रहे हैं ना वो बहुत प्रेशर से निकलेंगे, इसीलिए इन सबको थिक बनाया जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन एक ऐसा वीन है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वरना आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीन है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। सारे वीन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। Oxygen rich blood from the lungs comes through the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium, यहाँ से oxygenated blood आता है। The left atrium relaxes when it is collecting this blood. It then contracts while the next chamber, left ventricle expands so that blood is transferred to it. अब यहाँ पे blood आ गया है, तो ये क्या करेगा, contract हो जाएगा ताकि blood क्या है, नीचे चला जाए। भरा हुआ है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड नीचे फ्लो करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड नीचे चला जाएगा। फाइन। The left ventricle contracts, in its turn the blood is pumped out to the body. अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से आर्टरी से हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड चला जाएगा। इसको बेसिकली सिस्टमिक बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरी, एंड ये होता है सिस्टमिक वीन्स। Okay, so deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. ये राइट एट्रियम है, अपर चेम्बर हो गया राइट का, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है और फिर इसे पंप किया जाता है हमारे लंग्स के पास। The right atrium, as it expands as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfers the blood to the right ventricle. यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। Fine? Okay. Which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे पता है क्या होता है, ये जो ब्लड है ना वो इसमें चला जाता है एट्रियम में, और यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ से जाता है, वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। इस तरीके से होता है ऐसा, ठीक है।
क्योंकि ब्लड पहले जाता है एट्रियम में, एट्रियम इसको पुश करता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल फिर पुश कर देता है इसको लंग्स के तरफ, ठीक है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। किसको? वेंट्रिकल्स को। अब वेंट्रिकल क्या करता है? दूसरे ऑर्गन्स को पुश करता है। यहाँ पे भी वेंट्रिकल दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा है, इसीलिए ये जो है ना, जो हमारे वीन्स और आर्टरीज हैं ये थिक होते हैं, बिकॉज हार्ट से निकला हुआ ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है, तो इसीलिए इन्हें थिक होना पड़ता है। फाइन। Than the atria do. Valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. तो यहाँ पे होता क्या, एक और चीज प्रेजेंट होती है हमारी, यहाँ पे valves होते हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और यहाँ पे बाइकस्पिड होता है, मतलब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसी में से ब्लड नीचे आता है और फिर ये वाल्व ऐसे खुलते हैं, ब्लड चला जाता है और फिर से वाल्व बंद हो जाता है। तो वाल्व जब बंद हो गया तो बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का, वरना तो खुला रहेगा तो वो ब्लड ऊपर नीचे करता रहेगा। तो जैसे ये खुलता है ब्लड चला जाएगा, फिर से वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ब्लड का पंप होने का। फाइन। ओके, सो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, ब्लड में O2 जाता है कहाँ पे? लंग्स, बिकॉज एल्वियोलाई से ही तो ब्लड में वो चला जाता है। तो होता क्या है ये देखो, यहाँ पे दिखा है आपका, these are capillaries, capillaries in body organs apart from the lungs। तो ये होता है बेसिकली ऑर्गन्स के, और ये कैपिलरी जो होते हैं ये होता है लंग्स का, ठीक है। ओके, तो हार्ट से आ रहा है पल्मोनरी वीन, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। मैंने एक्सेप्शन बताया था, सारे वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, लेकिन पल्मोनरी वीन एक ऐसा वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा लंग्स से हार्ट की तरफ। तो एक बार इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। तो ये रहा वीना कावा हमारा, जो कि ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, हार्ट को दे रहा है, हार्ट ऊपर वाले में दे रहा है, राइट एट्रियम में दे रहा है, फिर ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। वेंट्रिकल पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी है ये, पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स को दे देते हैं ये ब्लड। लंग्स में फिर से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, CO2 चला जाएगा एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में, तो पल्मोनरी वीन वहां से ब्लड कलेक्ट करता है और फिर आ जाता है वो लंग्स में। लंग्स से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल अगेन पंप करता है उसको हमारे बॉडी में। तो ये ऑर्टा दिख रहा है, ऑर्टा बहुत ही थिक होता है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट को हमारा पंप करना होता है ब्लड, ठीक है। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Separation चाहिए ना, तो यहाँ पे septum होता है, बीच में दिख रहा है। Fine. Okay, such separation allows highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals. हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसका सेपरेशन अलग होना जरूरी है, ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच ब्लड का, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, हम मेंटेन करते हैं अपना टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart. मतलब देखो अब होता क्या है, कुछ एनिमल्स में 3-chambered heart होते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहीं तक सेप्टम होगा, यहाँ पे सब आके मिक्स हो जाता है। And tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes on the other hand only 2 chambers to their heart. यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स उनका याद रखना। मैमल्स में क्या है, मैमल्स में एंड बर्ड्स में 4-chambered हार्ट। क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स, लेकिन उनमें फिर भी कौन सा होता है, 4-chambered हार्ट होता है। बाकी के रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, मतलब फ्रॉग्स हो गए,
जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में कैसा होता है? 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। And the blood is pumped to the gills, oxygenated there, passes directly to rest of the body. Fish में तो gills होते हैं ना। Thus body blood goes only once to the heart. In the fish during one cycle एक ही बार blood जाता है सीधा पंप होने के लिए, बाकी उनका गिल्स काम करता है अब्जॉर्प्शन एंड बाकी ट्रांसपोर्ट का। वन साइकिल passes थ्रू द बॉडी। तो हार्ट में 2 ही चेम्बर होते हैं, ऊपर एक नीचे, बस एक ही बार उसमें से क्रॉस होगा, बस एक साइकिल होगा। लेकिन ह्यूमंस में, मैमल्स में, बर्ड्स में, हमारे में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है ना। डबल सर्कुलेशन होता है ना। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 सर्कुलेशन हुआ हमारे में। On the other hand, it goes to the heart twice during each cycle in the vertebrates. Example, human beings में 2 बार जाता है। This is known as double circulation. बस एग्जाम में डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है, तो इस प्रोसेस को, ये पूरा दिख रहा है, इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फाइन। सो आई होप गाइज आपको क्लियर है हर चीज। आप देखते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज मैं आपको ये टॉपिक समराइज कराऊंगी। ब्लड वेसल्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के बीच का डिफरेंसेस बताऊंगी एक साथ समराइज करके। सो आई होप गाइज आपको पंपिंग ऑर्गन और डबल सर्कुलेशन अच्छी तरह क्लियर है। जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखवाए उन सबको याद कर लेना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया ये हमारा डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट, ये भी डबल सर्कुलेशन है। फिशेज में होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सो आई होप गाइज आप सबको हर चीज क्लियर है। जितना भी टॉपिक मैंने समझाया उन सबको एक बार पढ़ लेना, ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। So guys, keep watching and keep revising. Have a great day ahead. Bye bye and thank you for watching my lectures.